बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, we were discussing about measuring instruments. आज हम measuring instruments को एक मरतबा फिर से डिफाइन कर लेते हैं। अब measuring instruments are used to measure various physical quantities such as mass, length, time and volume. अब इन चार तरह की क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं उनको नाम देते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंदर लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने मेजरिंग टेप, मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जैसे टॉपिक्स को पढ़ा था। अब अगर लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो एरो के ऊपर आने वाले नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप लोग लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियो देख सकते हैं। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बाद हमारा सेकंड टॉपिक था मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम लोगों ने फिजिकल बैलेंस के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने उसकी फर्दर टाइप्स के अंदर हमने डिवाइड किया बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अगर मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आने वाले एरो के ऊपर नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप लोग मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियो देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑल अबाउट टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से मुराद ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि हमारे वक्त को मेजर करते हैं, जिसके अंदर हमारी हाथ के ऊपर बंधी हुई घड़ी, हमारे घरों के ऊपर लगे हुए क्लॉक्स शामिल हैं। लेकिन हमारी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो हम टाइम मेजर करते हैं वो बहुत ही शॉर्ट हुआ करता है, तो इसलिए जो हम अपनी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे पास स्टॉप वॉचेज़। What is mean by stopwatch? A stopwatch is used to measure the time interval of an event. कि बहुत ही छोटे इंटरवल्स के दरमियान अगर हम लोगों ने अपने टाइम को मेजर करना हो तो उसके लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किया जाता है उसे हम नाम देते हैं स्टॉपवॉच। अब स्टॉपवॉच से मुराद और उसकी टाइप्स के बारे में अब हम जानेंगे। स्टॉपवॉच बेसिकली मार्केट्स के अंदर या हमारी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर दो तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेज। फर्स्ट वन इज नोन एज मैकेनिकल स्टॉप वॉचेज एंड अदर वन इज नोन एज डिजिटल स्टॉप वॉचेज एज शोन इन फिगर 1.7, दैट इज मैकेनिकल स्टॉप वॉच, 1 and 1.8 एट डिजिटल स्टॉप। अब ये दोनों तरह की वॉचेस डिफरेंट हैं। इट्स मीन कि इनकी मेजरिंग कैपेसिटी भी डिफरेंट होगी और इन दोनों का यूज़ भी डिफरेंट होगा। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच की मेजरिंग कैपेसिटी की तरफ। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू मिनिमम 0.1 सेकेंड एंड अ डिजिटल स्टॉप वॉच कैन कॉमनली यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज कैन मेजर द टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1/100 सेकेंड्स और 0.1 सेकेंड। इट्स मीन कि अगर हमसे कोई ये सवाल करे कि व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल stopwatch and what is meant by the least count of digital stopwatch, तो हम measuring instruments के टॉपिक के अंदर ये बात पढ़ चुके हैं। the minimum capacity, the minimum capability of an instrument which can measure, this is known as its least count. तो the least count of mechanical stopwatch is 0.1 second and the least count of digital stopwatch that is 1/100 seconds और 0.1 seconds. अब दोनों की measuring capacity के बाद अब हम बात करते हैं दोनों के यूज़ के बारे में। How to use a stopwatch? A mechanical stopwatch has a knob that is used to wind the spring that powers the watch. It can also be used as a start, stop or reset button. The watch starts when the knob is pressed once. When pressed the second time, it stops while the third press begins the needle back to the zero position. It's mean the given knob that is shown in that figure which represent the mechanical stopwatch. अगर हम इस knob को पहली मर्तबा प्रेस करते हैं तो इट्स मीन कि हमारी जो मैकेनिकल stopwatch है वो हमारे इवेंट को मेजर करना शुरू कर देगी। बाय प्रेसिंग द सेकंड टाइम जो वो नीडल जो मेजर कर रही थी वो स्टॉप हो जाएगी। इट्स मीन अब हम उस मेजरिंग टाइम को मेजर कर चुके हैं। बाय प्रेसिंग द थर्ड टाइम अब जो हमारी ये नीडल है ये बैक टू द ज़ीरो पोजीशन आ जाएगी, मतलब ये रीसेट हो जाएगी और हम अपने उस टाइम को सेकंड एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए तैयार कर देंगे। अब हम बात करते हैं अपनी डिजिटल वॉच के बारे में। द डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट द इंडिकेट द टाइम लैप्स एज स्टार्ट स्टॉप बटन एज प्रेस्ड एज सोन स्टॉप button is pressed again. It stops and indicate the time interval recorded by it between start and stop of an event or reset button restores to its initial position. जैसा कि हम अभी एनालॉग वॉच के बारे में पढ़ चुके हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच के बारे में जान चुके हैं,
डिजिटल स्टॉप वॉच भी एक ऐसी वॉच है जो कि हमारे टाइम इंटरवल को मेजर करती है, लेकिन जैसा कि हम अपने इस मेजरिंग यूज़ के बारे में जान चुके हैं कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच की निस्बत जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो हमारे इवेंट्स को ज़्यादा एक्यूरेटली तौर पर मेजर कर सकती है। इट्स मीन कि हमारे पास जो यहाँ पे लगा हुआ फर्स्ट बटन है ये स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है कि हम अपने इवेंट को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो थर्ड बटन है दैट इज़ अ रीसेट बटन, जिससे हम अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकें। एंड थर्ड बटन इज़ मोड, जो कि हमारे यहाँ पे मेजरिंग कैपेसिटी को चेंज कर सकता है, जिसकी मदद से हम सेकंड्स को मिली सेकंड्स तक या फिर माइक्रो सेकंड्स तक अपने एक इवेंट को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट मोड। अब ये तो हमारे पास टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बाद हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो लास्ट टॉपिक बनता है, इट इज़ ऑल अबाउट वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम अपनी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट लिक्विड्स के डिफरेंट वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए जो वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक है मेजरिंग सिलेंडर। What is mean by measuring cylinder and how we can measure the volume of any liquid with the help of that measuring cylinder? Actually, a measuring cylinder is a glass or transparent plastic cylinder. It has a scale along its length that indicate the volume in milliliters as shown in figure. हम अपनी इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि जो मेजरिंग सिलेंडर एक्चुअली एक ग्लास की ट्रांसपेरेंट शीट का बनाया जाता है, जिसके ऊपर एक तरफ स्केल की मदद से कुछ रीडिंग्स लगा दी जाती हैं परमानेंटली, जिसकी मदद से हम उस के अंदर रखे गए किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को इन स्केल की मदद से आसानी से मेजर कर सकते हैं। हम अपनी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए डिफरेंट कैपेसिटीज़ के मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जिनकी कैपेसिटी 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर्स तक की होती है। एक्चुअली मेजरिंग सिलेंडर सिर्फ लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए नहीं बल्कि सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए उनके वॉल्यूम को मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब वो सॉलिड सब्सटेंसेस उस लिक्विड के अंदर सोलेबल हों या फिर अनसोलेबल हों, दे आर यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और अ पाउडर सब्सटेंस विच इज़ सोलेबल इन दैट लिक्विड। एंड सेकेंडली कि हम उन सब्सटेंसेस को भी मेजर कर सकें जो कि अनसोलेबल हों, जो कि इर्रेगुलर शेप रखते हों, जिनको हम उस लिक्विड के अंदर सोलेबल नहीं कर सकते। उनकी मदद से सेकंड टेक्निक के अंदर भी हम उन सॉलिड्स को भी उनके वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपनी फर्स्ट टेक्निक की मदद से, जिसके अंदर हम किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को या फिर उस लिक्विड सब्सटेंस के अंदर जो सोलेबल पाउडर है उसको हम सॉल्व करके उसके वॉल्यूम को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अपनी इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर while using a measuring cylinder it must kept be vertical on a plane surface. Take a measuring cylinder, place it vertically on the table, pour some water into it. Note that the surface of water is curved as shown in figure. जैसा कि हम अपनी इस फिगर के अंदर देख चुके हैं कि हम अगर इसके अंदर किसी भी लिक्विड या वाटर को इसके अंदर पोर करते हैं तो इसका मतलब कि उसकी अपर सरफेस जो होगी वो कर्व्ड हो जाएगी, जिसकी मदद से वो लाइन जहाँ पर टच करेगी तो एक्चुअली दैट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड। अब हम उसको करेक्टली तौर से किस तरह से मेजर कर सकते हैं कि जैसा कि हमारे सामने एक स्टूडेंट की डायग्राम फोटो रखी गई है कि ये स्टूडेंट उस मेजरिंग सिलेंडर को ऊपर की डायरेक्शन से देख रहा है। इसका मतलब कि ये उसकी इनकरेक्ट पोजीशन है। इसकी मदद से वो जो भी वॉल्यूम मेजर करेगा उस लिक्विड का, उसके अंदर एरर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे बनिस्बत उस स्टूडेंट के जो कि अपने आई लेवल को उस लेवल के बिल्कुल आमने सामने रख रहा हो, जिसकी मदद से वो उस अपने लिक्विड के वॉल्यूम को करेक्टली तौर पर मेजर कर सकता हो। तो इस तरह से हम लिक्विड के वॉल्यूम को करेक्टली मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड टेक्निक की तरफ, जिसके अंदर हम एक इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड को मेजरिंग सिलेंडर की मदद से मेजर करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड दैट सिंक्स इन द वाटर। अब इस एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि हम किसी भी लिक्विड को अपने डिजायर्ड लेवल तक इस तरह से उसके अंदर पोर करते हैं कि वो किसी भी एक मॉड लेवल तक आ जाए। अब एक किसी भी स्टोन या एक इर्रेगुलर सॉलिड को एक धागे की मदद से, एक थ्रेड की मदद से बांध के हम उसको इसके अंदर डिप करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो जब इसके अंदर डिप किया जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड विल राइजेज सम लिटिल अप। तो जब वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा तो जो उसकी गुज़िश्ता रीडिंग होगी, जो उसका इनिशियल वॉल्यूम होगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे VI से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो हम ऑलरेडी नोट कर चुके थे। और डिप करने के बाद जो उसका वॉल्यूम रेज हुआ है ऊपर की तरफ, उसको हम वॉल्यूम को मेजर कर चुके हैं। और फिर जब हम दोनों इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दैट इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड आ जाएगा। थैंक यू।
आज के लेसन को आप इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शंस के अंदर से कॉपी कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।